केजरीवाल साहब को जमानत मिल गई है, दिल्ली की आम जनता क्या सोच रही है? जनता को यह पता है कि अरविंद केजरीवाल दोषी नहीं है, मोदी जी जानबूझकर उनको फंसा रहे हैं। कल कोर्ट ने भी कहा है ना कि आपको 21 दिन का अंतरिम जमानत देते हैं और निश्चिंत होकर जाइए, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी सभा में कह सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर जो असंवैधानिक गिरफ्तारी हुई है, जो आपने केस दायर किया है कोर्ट में, हम उस पर जजमेंट भी सुनाएंगे 1 हफ्ते के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इसका मतलब जो न्याय प्रक्रिया है, जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, वहाँ बजरंगबली के रूप में कोई आके बैठ गया, बजरंगबली के रूप में। और बजरंगबली कौन है? अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के आराध्य है। जब जब आम आदमी पार्टी पर संकट आता है, बजरंगबली अपना गदा लेकर विपक्षियों के ऊपर हावी हो जाते हैं। आप याद करिएगा। तो अरविंद केजरीवाल हनुमान जी के अवतार के रूप में काम करते हैं, यह आप बात मान के चलिए। तो आने वाले समय में चुनाव तो बदलेगा, दिल्ली की जनता की सारी दुख पीड़ा हर लेते हैं। बिल्कुल हरेंगे। आप सोचो ना, गरीब आदमी को क्या चाहिए? मोहल्ला क्लिनिक, वहाँ इलाज, मुफ्त में इलाज, गरीबों के लिए अच्छे स्कूल जहां उनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन पाए। आप देखो ना, अमेरिका का राष्ट्रपति जब भारत में आते हैं तो मोदी जी के वो स्कूल देखने नहीं जाते हैं। उनकी पत्नी कहती है कि मैं ताजमहल तो देखने जाऊंगी, लेकिन ताजमहल के साथ साथ मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने जो स्कूल बनवाया उसको देखने हमें जाना है। इसका मतलब कि हमारे स्कूल और अस्पताल का डंका जो है वो अमेरिका, कनाडा, चाइना, यूएस सभी जगह बज रहा है। तो अरविंद केजरीवाल ने एक मॉडल पेश किया है, उस मॉडल को समझिए। देश के गरीबों के 90% गरीबों के लिए सोचने वाला एक ही नेता देश में है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। लोग कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मॉडल पेश किया है, लोग कह रहे हैं कि जो है अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता का मोरल डाउन करते हैं। देखिए भी बोलते हैं भ्रष्टाचार में इनके तमाम नेता। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, 2 साल से जांच चल रहा है, 2 साल से जांच चलने के बाद किसी नेता के पास 1 रुपया पकड़ा गया? आप देखते होंगे कि गुजरात में किसी नेता पे छापा पड़ता है करोड़ों रुपया घर से, कर्नाटक में गाड़ी में अरबों रुपया गाड़ी से, घर से, आप महाराष्ट्र में मिलता है, झारखंड में मिलता है। दिल्ली के जितने नेताओं को आपने जेल में डाला, चौवन्नी नहीं मिला। यहाँ तक कि मनीष सिसोदिया के जब लॉकर को खंगाला गया तो उसमें झुनझुना मिला था, झुनझुना। जिस केस में आप कह रहे हो कि ये लोग भ्रष्ट है, जनता समझती है। जनता इसलिए समझती है कि जिस तरीके से इन्होंने दिल्ली के जनताओं के सुविधाओं को रोकने का काम किया है, जनता उसको समझती है। अरविंद केजरीवाल को मिल गई बेल, क्या लगता है दिल्ली में होगा कोई खेल? खेल तो पहले से ही हो रहा था, अब खेल सिर्फ दिल्ली में नहीं होगा। हरियाणा के किसान तो पहले से लाठी लेके बीजेपी वाले को ढूंढ रहे थे, किसान वहां पे हरियाणा पंजाब में ढूंढ रहे थे ना। अब अरविंद केजरीवाल के साथ मजदूर और युवा भी लगेगा, क्योंकि देश के ये दुर्भाग्य है, देश का 65% आबादी युवा है और 65% युवाओं में से 85% युवा बेरोजगार है। और ये कहते हैं कि पकौड़ा बेचना रोजगार है, चलो पकौड़ा बेच लेगा। जैसे वो ठेली पर पकौड़ा बेचने जाता है, अपने पुलिस को भेज के ठेली उठवा देते हैं। यार पकौड़ा भी तो बेच लो, कम से कम रोजगार है। तो केजरीवाल जी के आने से किन किन राज्यों में फर्क पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? दिल्ली के साथ साथ देश के उन तमाम राज्यों में जहां पर भी चुनाव होना है वहां पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक सोच है, एक विचार है। और देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसके अंदर एक मजबूत संगठन ना हो। आम आदमी पार्टी का एक संगठन है। मैं बिहार से हूं और बिहार के संगठन के रूप में वहां काम, संगठन का काम मैं देखता हूं। बिहार में 534 प्रखंड है, 40 लोकसभा, 38 जिले हैं, 243 विधानसभा है और 8447 पंचायत है। हर एक पंचायत में हमारी 11 सदस्यीय कमेटी है। तो आप सोचिए कि जिस राज्य के अंदर हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और 11 सदस्यीय पंचायत स्तरीय अगर हमारे पास कमेटी है तो वहां प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप सोचिए। तो देश के तमाम राज्यों में जहां पे लोग दिल्ली आते हैं, पंजाब जाते हैं और वहां के सुख सुविधा को देखते हैं, अरविंद केजरीवाल भगवत मान को जानते हैं कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। केजरीवाल साहब के भाषण तो आपने तमाम सुने होंगे, आज वाला भाषण को सुनकर के क्या? उन्होंने बहुत अच्छा कहा है। उन्होंने 2-3 प्रश्न देश के सामने छोड़ा है। पहले तो बीजेपी वाले जो निपटाए जा रहे हैं उस पर उन्होंने बात कहा कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को निपटाया गया। 75 साल का कोड़म, 75 साल का एक लाइन खींच के आप कहते हो कि हम 75 साल के बाद रिटायरमेंट दे देंगे, तो 74 साल के हो गए, 1 साल के बाद ये भी रिटायर होंगे, तो प्रधानमंत्री अगला कौन होगा? उन्होंने दूसरा सवाल रेज किया। तीसरा चीज़ उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण कही कि जिस सरकार को नहीं चलाने देना है उसके नेता को जेल में डालो, मुख्यमंत्री को, और सरकार को बर्खास्त कर दो, इस्तीफा दे देंगे, तो इस्तीफा नहीं देंगे। चौथी बात उन्होंने कहा कि देश के लिए खतरा है मोदी, देश के लिए। एक गाना आया था ना कि पापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, एक गाना आया था ना, जो दंगल एक फिल्म आया था, आपको याद होगा। तो ये देश के लिए हानिकारक है अमित शाह और मोदी जी, क्योंकि ये बड़े बड़े अडानी अंबानियों के लिए काम करते हैं। अच्छा, मैं एक सवाल और पूछ रहा हूँ आपसे
मैं कह रहा हूँ कि जमानत से पहले दिल्ली में क्या माहौल था और अब क्या माहौल है जिस तरीके से जमानत? देखिए, जमानत के पहले भी हम चुनाव जीत रहे थे, जमानत के बाद और मजबूती के साथ जीतेंगे, और दिल्ली के साथ हरियाणा में भी जीतेंगे, पंजाब में भी जीतेंगे, हिमाचल में भी जीतेंगे। आप इंतजार करिए। 65 दिए हैं जेल से छूटने के बाद, कैसा फील आ रहा है, कैसे समझ? आज हमारे अंदर ऊर्जा और पैदा हो गई है, हर कार्यकर्ता ऊर्जावान हो गया करते हैं। जेल से आने का मतलब कि केजरीवाल अपनी जगह बिल्कुल ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसकी नीतियों पे आया है ना, कि ये इस पे कोई इल्जाम नहीं है, सब रस्ती बचा रखा जेल के अंदर जी। जेल जो है हमारे लिए एक ऐसा रास्ता बन गया है जो हमें एनडीए को 7-5 सीटें जिताएगा यहाँ से, इंडिया गठबंधन को जी। जेल का जाना हमारे लिए शुभ हुआ है, ये जेल का जाना शुभ हो गया केजरीवाल के लिए। जी, बहुत शुभ हुआ केजरीवाल के जेल का जाना। जेल जाने से हमारे को रास्ता बता दिया एनडीए ने कि आप लोग ऐसे जाओगे अंदर, और ये रास्ता अब एनडीए को मिलेगा। अब एनडीए के सारे नेता जेल में जाएंगे क्योंकि भ्रष्टाचार की नींव उनके ऊपर खड़ी है। आप लोग तो सर काफी पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, आप जुड़े भी होंगे। सवाल ये है कि केजरीवाल साहब के भाषण आज वाला जो सुना है, इससे पहले कभी इतना एग्रेसिव देखा? आज का भाषण ऊर्जा से भरपूर था। केजरीवाल जेल में जाके ऊर्जा से और ज्यादा परिस्थितिपूर्ण हो चुके हैं। उनके अंदर जनता के बीच अपनी भावनाओं को प्रकट करने का एक ऐसा माध्यम जेल बन गया है जो उनकी भावनाओं को जनता के बीच में पहुंचाएगा। जनता अब उनकी भावनाओं से प्रेरित होकर इंडिया गठबंधन को जिताएगी। जेल उनके लिए एक वरदान साबित होगा। ये बीजेपी को एहसास होगा हमने बहुत बड़ी गलती करी केजरीवाल को जेल भेजकर। केजरीवाल जेल में जाके युग पुरुष बन चुके हैं। जी, ऐसा लगता है? जी हाँ, ऐसा लगता है। आने वाले समय 4 जून को आपको पता लगेगा, उस वक्त के बीजेपी को अंदाज होगा हमने क्या गलती कर दी है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ चुनाव के समय पे तो आए हैं, उसके बाद तो फिर से वापिस जाना है। चुनाव के समय पे आए, ये तो बीजेपी को अपना प्रोपेगेंडा करना है ना। ये चुनाव का समय है, इसीलिए ही गिरफ्तार कराया था इन्होंने। अगर चुनाव का समय नहीं होता, गठबंधन नहीं होता, तो गिरफ्तार करते भी ना ये लोग। तो इसीलिए माननीय सुप्रीम दिल्ली की जनता क्या सोच रही है? दिल्ली की जनता ने सोच लिया, बोरिया बिस्तर बांध लो, भाजपा वालों जान लो। दिल्ली की जनता का एक ही उद्देश्य है, 7 सीटों पे गठबंधन को लाना है। दिल्ली की 7 सीटें गठबंधन जीत रही है और जीत के दिखाएगी इनको। आने वाले 4 तारीख को मोदी को अपनी गद्दी वापस ले जानी पड़ेगी गुजरात। मोदी गुजरात जाएंगे वापस। गुजरात की जनता वहां उनका इंतजार कर रही है। दिल्ली की जनता इनसे उब चुकी है। दिल्ली की जनता कह रही है गद्दी छोड़ो, स्वच्छ लोगों को आने दो, भ्रष्टाचारी को भगाओ यहाँ से। आम आदमी पार्टी पे ऊपर कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ये झूठे इल्जाम लगाते हैं। दिल्ली में चुनाव होने से पहले ही सर तमाम नेताओं को जो है बदल दिया गया है, क्या लगता है इसके पीछे की क्या वजह? कहाँ पे बदला है सर? हमारे सारे नेता वही हैं। बीजेपी के लीडर तो वो उनको देखते हैं जिससे उन्हें खतरा वो खुद ही बदल देते हैं। वो अपने आदमी को खुद खा जाते हैं। हो सकता है सर नई स्ट्रेटजी के साथ आ रहे हो मार्केट में? नहीं जी, उन्होंने जितने अपने टॉप लीडर जिनकी उंगली पकड़ के चले थे, सबसे पहले उन्होंने उसी को डुबोया। आडवाणी आज कोई पूछने वाले नहीं है, मुरली मनोहर जोशी पूछने वाला नहीं है, उमा भारती को याद नहीं करता कोई लोग। इन्होंने अपने सीनियर लीडर को खुद खाया है। जी, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो ये आपका भाषण सुना आपने? बिल्कुल सुना जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, पूरी एनर्जी आ गई। 7 के 7 जीतेंगे दिल्ली में। क्या नाम है आपका? मेरा उमेश गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार के। बिहार के रहने वाले? जी। केजरीवाल जी का भाषण सुनने आए हैं? बिल्कुल सुनने आए जी। जी। तो देखिए, ये दिल्ली की आम जनता है और बार बार यही कह रही है कि इस बार जो है शायद जो है बदलाव के मूड में है कहीं ना कहीं। लेकिन जानना ये बेहद जरूरी है कि ये भाषण कितना जो है जनता के अंदर जो है ऊर्जा लाएगी।